हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेन भाई को देखकर शौक होता है और सिर्फ उसे ही देखता रहता है। एक लड़की भाई से कहती है, तुम्हें रियलाइज हुआ क्या क्या टाइम हुआ है, अभी सब यहाँ से जाने वाले थे। तो भाई कहता है, क्या मैं इतना लेट आ गया हूँ क्या? और बाकी सब कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तभी रेनू से कहता है, क्या तुम भाई हो? तो भाई कहता है, हाँ मैं भाई हूँ, पर तुम कौन हो? ये सुनकर रेन सैड होता है। बाद में सब अपने अपने घर जा रहे थे। रेन कार में आकर बैठ जाता है पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तो वो कहता है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? और परेशान होकर वो स्टीयरिंग पे सिर मारता है, जिसके कारण जोर से हॉर्न बजता है। वो सोचने लगता है वो किसको कॉल करे। तभी वहाँ भाई आता है तो रेन विंडो नीचे करता है। भाई उसे कहता है, मैंने हॉर्न की आवाज़ सुनी। तो रेन कहता है, मेरी कार बंद पड़ गई है, और उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो उसे एक क्यूट पपी जैसा फेस करके रिक्वेस्ट करता है। तो भाइयों कहता है, क्या तुम रेन हो? तो रेन कहता है, हाँ मैं रेन हूँ। भाई उसके विंडो के बहुत क्लोज आता है। तभी अचानक से रेन अपना फेस टर्न करता है, जिसके कारण वो दोनों का फेस बहुत ज्यादा क्लोज होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रेन अचानक से अपना फेस दूसरी साइड करता है। तो भाई उसके कान में कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने का ट्राई करे हो क्या? पर अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो बेटर है तुम नेक्स्ट टाइम करो। तो रेन अपना फेस फिर से टर्न करता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में भाई उसकी कार को देख रहा था। तो रेन मन में कहता है, शायद मैंने अभी जो भी सुना वो गलत सुना होगा। भाई कहता है, तुम्हारे कार का बॉयलर ब्रेक हो गया है और स्टार्टर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसी साउंड आ रही है। शायद आज तुम्हें कार यहीं पर छोड़ के घर जाना पड़ेगा, और अभी इतनी बारिश है तो कोई भी गैरेज ओपन नहीं होगा। तो कल सुबह ही तुम्हें मैकेनिक मिल सकता है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो रेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। क्या तुम्हें कोई ऐसा गैरेज पता है जो अभी मेरी हेल्प कर सकता है? तो भाई कहता है, हाँ मुझे पता है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम पे कर सकोगे? तो रेन कहता है, हाँ। तो भाई अपने मैकेनिक को कॉल करता है और उसे वहाँ आने के लिए कहता है। तो रेन मन में कहता है, सच में मैंने कुछ गलत ही सुना था, भी भाई सच में एक अच्छा पर्सन है। भाई वहाँ से जाने लगता है। तो रेन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई कहता है, मैं मेरी बाइक लेने जा रहा हूँ। भाई स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। बाद में वो दोनों उसके घर में होते हैं। रेन उसे थैंक्स कहता है। रेन मन में कहता है, स्काई आई थिंक मुझे भाई के फैमिली बिजनेस के बारे में पता चल गया है, यहाँ बहुत लग्जरियस बाइक्स और कार्स है। तो भाई उसे ऐसा सोच में देखकर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते हो क्या? तो रेन कहता है, तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं यहाँ नहीं आता, और तुमने अभी तक फी के बारे में नहीं बताया। तो भाई उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और उसे बोलता है, दे दो मैं तुम्हारे हेयर वाइप करता हूँ। और वो उसके हेयर ड्राई करने लगता है। तभी अचानक से भाई उसे नेक पर किस करता है। तो रेन कहता है, तुम ये क्या करे हो? तो भाई उसे बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। रेन कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो भाई कहता है, मैं मेरी फी कलेक्ट कर रहा हूँ। और वो उसे नेक पर किस करने लगता है। रेन उसे रोक कर कहता है, क्या तुम ये हो क्या? तो भाई कहता है, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, और वैसे भी तुमने फर्स्ट मुझे अप्रोच किया था। तो रेन कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो भाई कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी कार अचानक से कैसे बंद पड़ गई, और तुम मेरा हैंड छोड़ भी नहीं रहे थे, और पूरे पार्टी में सिर्फ तुम मुझे देख रहे थे। तो रेन कहता है, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो भाई कहता है, रियली? और उसे फिर से किस करने लगता है। तो रेन उसे कहता है, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, प्लीज मुझे जाने दो। भाई उसके बाद इग्नोर करके फिर से उसे किस करने लगता है। तो रेन उसे पुश करता है और कहता है, मुझे जाने दो। तो भाई कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो तुम ही थे जो मुझे यहाँ फॉलो करते हुए आए हो। और वो उसे फिर से किस करने लगता है। रेन मन में कहता है, तो इसका मतलब भाई इतने टाइम से मेरे बारे में ये सोच रहा था। रेन उसे पिलो से मारता है और उसे पुश करके खड़ा होता है और कहता है, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था, और नाइम में तुम्हें सडूस कर रहा था। अगर तुम मुझे मनी दोगे तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो भाई कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो रेन कहता है, घर।
क्योंकि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। तो भाई कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर तुम्हें कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। और उसके क्लोज जाता है। तो रेन कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो भाई कहता है इस सोफे पर सो जाओ, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है। तो रेन कहता है तुम पर कौन बिलीव करेगा? तो भाई कहता है अगर तुम अभी भी यहाँ सोना चाहते हो तो यही रुक जाओ, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ। और वो बेड पर जाके सो जाता है। रेन को ना चाहते हुए भी वहाँ रहना पड़ता है। पर रात को उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वो भाई के पास जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेन जब उठता है तो वो अपने कपड़े चेक करता है और कहता है अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। तो भाई कहता है तुम पूरे कपड़ों में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है। और वो उसे टच करने लगता है। तो रेन जल्दी से वहाँ से उठता है, पर वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है मुझे टच मत करो। भाई उसके पास जाता है। तो रेन कहता है तुम इडियट हो। तो भाई कहता है तो तुम्हें देखना है रियल इडियट क्या कर सकता है। और उसके और क्लोज आने लगता है। तो रेन डोर के पास जाता है, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो भाई वहाँ आता है और कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे सामने डम होने की एक्टिंग मत करना। और उसे चिक्स पर किस करता है और डोर ओपन करता है। रेन शॉक में होता है। तो भाई कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? तो रेन जल्दी से बाहर जाता है और कहता है मैं सबको बता दूंगा तुम कितने बुरे हो। और वो वहाँ से चला जाता है। भाई उसे देखकर स्माइल करता है। रेन और स्काई यूनिवर्सिटी आ रहे थे। पूरे रास्ते रेन बादल गरजने लगे तो उन्हें कहता है शट अप, मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ। तो स्काई उसे कहता है क्या तुम ठीक हो या फिर डॉक्टर के पास जाना है? तो रेन कहता है मैं ठीक हूँ। तो स्काई कहता है तो क्या तुम्हें मुझे कुछ पता नहीं क्या? जब से तुमने लास्ट वीक में वो पार्टी अटेंड किए तब से तुम ऐसे क्रेजी थिंग्स कर रहे हो। क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हो गई है क्या? तो रेन कुछ नहीं कहता है। तो स्काई कहता है अब तुम ये मत कहना कि ये सब भी भाई के बारे में। तो रेन गुस्से से कहता है उसका नाम मत लेना। स्काई कहता है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर अगर ये बात भी भाई की है तो मुझे वो एक अच्छा सीनियर लगता है। तो रेन कहता है अगर तुम्हें पता नहीं है तो मुझे पूछो मत, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी बातें नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही उसका फेस और वॉइस। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कॉल आता है। कॉल रखने के बाद वो निराश होता है और स्काई को कहता है मैं भूल गया, मेरी कार गैरेज से लेनी है। तो स्काई कहता है तो क्या हुआ? तो रेन कहता है इसका मतलब मुझे फिर से पी भाई से मिलना पड़ेगा, और अब मैं क्रेजी हो जाऊंगा, मैं क्या करूँ? तो स्काई स्माइल करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एक किटी जो एक टाइगर से पंगा लेगी तो क्या होगा, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। तो मैं अब चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन को ना चाहते हुए भी भाई के गैरेज में जाना पड़ता है। रेन अपनी कार ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ जो लेडी होती है वो उसका नाम लेती है। तो रेन होश में आता है और अपना वॉलेट चेक करता है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते। तभी वहाँ मैकेनिक आता है और कहता है ये मिस्टर भाई का बॉय है। तो वो लेडी कहती है क्या तुम मिस्टर भाई के बॉय हो क्या? तो रेन कहता है नहीं। तो मैकेनिक कहता है हाँ वो है, और वो उसे कार के पास लेकर जाता है। रेन अपनी कार को देखकर शौक होता है, क्योंकि मैकेनिक ने उसके कार के हर एक पार्ट को चेंज करके नया लगाया था। तो रेन पूछता है इसका कितना खर्चा हुआ? तो मैकेनिक कहता है क्या तुम्हें मिस्टर भाई ने नहीं बताया, ये सब फ्री है, और उन्होंने ये खुद ही ये सब चेंजेस किए, इसलिए सब तुम्हें मिस्टर भाई का बॉय समझ रहे। तो रेन कहता है पर मैं नहीं हूँ, क्या तुम्हारे बॉस ने मेरी कार के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? तो मैकेनिक कहता है क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या? तो रेन कहता है मुझे क्या पता नहीं है। तो मैकेनिक उसे कहता है वो रेस बाइक है, उसका ओनरशिप मिस्टर भाई पर ट्रस्ट करता है। मिस्टर भाई जिस भी व्हीकल पे वर्क करते वो मैजिक की तरह होता है, क्योंकि मेरा बॉस रियल एक्सपर्ट है। क्योंकि अगले फ्राइडे रेस है, फिर भी उनका काम फिनिश हो गया है। तो क्या तुम मिस्टर भाई का बॉय होने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या? तो रेन सिर्फ स्माइल करता है। मैकेनिक भाई के पास आता है और कहता है तुम्हारा बॉय चला गया, जैसे तुमने कहा था वैसे ही वो तुमसे नहीं मिलना चाहता था, तो तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तो भाई कहता है मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो मैकेनिक कहता है इन्होंने आग मारा, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो प्लान रेडी करके रखा होगा। और वो फिर से अपना काम करने लगते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है जब रेन भाई के पास सो जाता है, तो भाई सिर्फ उसे देख कर रहा था और कहता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और वो सो जाता है। तभी रेन नींद में ही उसके क्लोज जाता है। तो भाई उसे हक करता है और कहता है मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसे टाइटली हक करता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।